सवाल, नींद में अचानक झटका लगना किस बात की अलामत है? जवाब, नींद में झटका लगना बाज़ औक़ात सिर्फ जिस्मानी थकन या दिमाग के सुकून की कमी की अलामत होता है, मगर रूहानी पहलू भी अहम है। बाज़ उलमा के मुताबिक ये उस वक्त होता है जब रूह जिस्म से जुदा होकर वापस आती है या कोई शैतानी असर करीब होता है। उस लम्हे इंसान को चाहिए कि वो आयतुल कुर्सी या कलिमा तैयबा पढ़कर दोबारा सो जाए ताकि शैतानी वसवसों से महफूज रहे। सवाल, क्या सोने से पहले वुज़ू करना सुन्नत है? जवाब, जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो वुज़ू करो जैसे नमाज के लिए करते हो। सही बुखारी। इस अमल से नींद इबादत का हिस्सा बन जाती है और शैतान दूर रहता है। सवाल, बार बार चीजें भूल जाना दीनी एतबार से किसकी अलामत है? जवाब, बार बार भूल जाना न सिर्फ ज़हनी परेशानी या दबाव की वजह से हो सकता है बल्कि रूहानी कमजोरी की अलामत भी है। हजरत इमाम शाफई रहमहुल्लाह ने फरमाया, गुनाह इल्म के नूर को बुझा देते हैं। जिक्र व तिलावत छोड़ देना हाफिजे पर मनफी असर डालता है। सवाल, क्या ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो सकती है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। सही बुखारी। ये जियारत नेकी, तकवा और सच्चे दिल के साथ मुमकिन होती है। सवाल, अगर फज्र की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या करें? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सो जाए या नमाज भूल जाए वो जैसे ही याद आए फौरन पढ़ ले। सही मुस्लिम। जानबूझकर नमाज कज़ा करना गुनाहे कबीरा है, लेकिन भूल जाने पर फौरन कज़ा कर लेनी चाहिए। सवाल, दिन में सोना सुन्नत है या नहीं? जवाब, जी हाँ, दिन के वक्त थोड़ी देर सोना यानी कीलुल सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कीलुल फरमाते थे और सहाबा किराम को भी इसकी तरगीब देते थे ताकि रात की इबादत में आसानी हो। सवाल, क्या जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं? जवाब, कुरान में है, जो लोग सूद खाते हैं वो इस तरह खड़े होते हैं जैसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो। सूरह बकरा। इस आयत से ये साबित होता है कि जिन्नात का असर जिस्म व दिमाग पर हो सकता है और वो जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़कार बहुत जरूरी है। सवाल, घर में बरकत कैसे आती है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। सही मुस्लिम। कुरान की तिलावत रिज़्क़े हलाल, वक्त की पाबंदी और सच्चाई बरकत का सबब बनती है। सवाल, अगर कोई शख्स गुस्ल के बिना सो जाए तो क्या गुनाह होगा? जवाब, जनाबत की हालत में अगर फौरी गुस्ल मुमकिन न हो तो वुज़ू करके सोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, मगर गुस्ल को बिला वजह टालना दुरुस्त नहीं। वुज़ू से जिस्म पाक हो जाता है और नींद में भी पाकीज़गी रहती है। सवाल, क्या ख्वाब में मरने वाले की हालत उसकी कब्र की कैफियत बताती है? जवाब, हाँ, ख्वाब अक्सर रूहानी सच्चाइयाँ जाहिर करते हैं। अगर कोई मरने वाला शख्स ख्वाब में खुश नजर आए तो ये उसके अच्छे हाल की अलामत है। अगर गमगीन हो या खामोश हो तो उसके लिए दुआ व सदका जरूरी हो जाता है। सवाल, क्या औरत को अजान देना जायज है? जवाब, अजान देना इबादत और ऐलान ए नमाज है जो मर्दों के लिए मखसूस है। औरत के लिए अजान देना सुन्नत से साबित नहीं, इसलिए बेहतर है कि वो घर में खामोशी से नमाज की तैयारी करे।
सवाल, क्या किसी गैर मुस्लिम को कुरान देना जायज है? जवाब, अगर वो गैर मुस्लिम एहतराम के साथ कुरान को पढ़ना चाहे और उसका मकसद हिदायत हासिल करना हो तो उल्मा की राय के मुताबिक तर्जुमा वाला कुरान या सिर्फ तर्जुमा दिया जा सकता है। असल अरबी मतन बगैर वुजू के देना दुरुस्त नहीं। सवाल, क्या नमाज में ज़हन भटकने से नमाज टूट जाती है? जवाब, नहीं, नमाज बातिल नहीं होती, मगर उसका सवाब कम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा नमाज में जितना खुशू इख्तियार करता है उसे उतना ही सवाब मिलता है, इसलिए कोशिश करें कि नमाज में मुकम्मल ध्यान हो। सवाल, सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेरते थे। ये दुआओं का हिसार इंसान को रात भर महफूज रखता है। सवाल, क्या नेक अमल ख्वाब में खुशबू बनकर जाहिर होते हैं? जवाब, जी हाँ, बास रिवायतों में है कि नेक आमाल कब्र में खुशबू, नूर और सुकून का सबब बनते हैं। बास औलिया के ख्वाबों में नेक लोगों के पास खुशबू या रोशनी जाहिर होती है, जो उनके आमाल ए सालिहा की अलामत होती है।